स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ खजाना का सलाम कबूल कीजिए। सितंबर के इंतखाबात के बाद जब से स्वीडन में नई हुकूमत जो है वो उसने इक़्तिदार संभाला है, इमिग्रेशन के हवाले से जो है वो ख़बरें मंजर आम पे हैं। ख़ुसूसन ये हुकूमत जो है वो इमिग्रेशन की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीलियाँ करने जा रही है, और जिसमें ये ख़बरें भी जो है वो गर्दिश में आई कि जिन लोगों के पास परमानेंट रेजिडेंस है उनको टेम्प्रेरी रेजिडेंस में आर्जी वीज़े में तब्दील कर दिया जाए, या जिनके पास यहाँ पे रेजिडेंस परमिट है उनको नेशनलिटी ना दी जाए। इस हवाले से जो इमिग्रेशन की मिनिस्टर है मारिया मेल्मर स्टेनरगार्ड, उनका जो इंटरव्यू है जो उन्होंने स्वीडिश रेडियो को दिया है उसकी तफसील से मैं आपको आगाह करता हूँ। इससे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स पे नज़र दौड़ाएं कि हुकूमत की जो सख्त गिर पॉलिसी है उनका मकसद ये है कि स्वीडन में जो लोग असाइलम के लिए आते हैं वो कम से कम आएँ, और इस हवाले से हुकूमत ने और माइग्रेशन बोर्ड ने ये बताया है कि ख्याल ज़ाहिर किया कि इस साल यानी 2023 में स्वीडन में तकरीबन 16,000 लोग जो हैं वो असाइलम के लिए आएंगे, और इसमें ये तादाद जो है पिछले साल की निस्बत जो है वो 2,000 कम है। और उनका ये ख्याल है कि मज़ीद सख्त गिर इक़दामात की बिना पे यहाँ पे आने वाले लोगों की तादाद और कम हो जाएगी, और अगले साल 2024 में सिर्फ 3,000 के करीब लोग जो हैं वो यहाँ पे असाइलम के लिए दरख्वास्त देंगे। इसके साथ ही ये जो रवां बरस है 2023, इसमें तकरीबन 80,000 के करीब लोग जो हैं वो स्वीडन की नेशनलिटी यानी स्वीडन की शहरियत के लिए जो है वो दरख्वास्त देंगे, यानी वो क्वालिफाई कर सकेंगे। और वर्क परमिट के लिए जो लोग पहली दफ़ा दरख्वास्त देंगे उनकी तादाद तकरीबन 60,000 के करीब होगी। और जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ तालीम के लिए आना चाहेंगे, हुकूमत का ख्याल है कि तकरीबन 27,000 के करीब जो है वो वीज़े इशू किए जाएंगे। तो ये एक उनका अंदाज़ा है अपना इस साल के लिए माइग्रेशन बोर्ड का, जो नेशनलिटी के हवाले से, वर्क परमिट के हवाले से और स्टूडेंट्स वीज़े के हवाले से है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त प्रोसेस चल रहा है और उन प्रोसेस में वर्क परमिट तकरीबन 1,11,000 के करीब दरख्वास्तें जो हैं वो इस साल निपटाई जाएंगी, और जिनमें नेशनलिटी के लिए, शहरियत के लिए तकरीबन 85,000 के करीब दरख्वास्तें होंगी, और जबकि स्टूडेंट्स की दरख्वास्तें वो तकरीबन 21,000 के करीब होंगी। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको कम से कम करते जा रहे हैं, यानी 2021 में 330 दिन लगते थे केस के फ़ैसले के लिए, जबकि पिछले साल 2022 में उन्होंने 256 दिन 256 डेज़ कर दिया। और उनका ख्याल है कि इस साल मज़ीद जो है वो कम हो जाएगा ये जो प्रोसेसिंग टाइम है, यानी लोगों के फ़ैसले जल्दी होंगे, स्टाफ ज़्यादा भर्ती करेंगे और लोगों की आने की तादाद भी ज़्यादा कम होगी। तो अब वो हुकूमती जो माइग्रेशन पॉलिसी है उसके हवाले से उसकी जो वजाहत है, जो माइग्रेशन की वज़ीर हैं मारिया मेल्मर स्टेनरगार्ड, उन्होंने स्वीडिश रेडियो को इंटरव्यू दिया, जिसमें जर्नलिस्ट ने सबसे पहले तो उससे ये पूछा कि आपकी जो पॉलिसी है, या 3 जमातों की हुकूमत है और आपको सपोर्ट जो है वो स्वीडिश डेमोक्रेट्स के, तो आपकी सारी की सारी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, क्या ये जो इंतहाई दाएं बाजू की और एंटी इमिग्रेंट पार्टी है SD सोशल डेमोक्रेट्स, क्या उनके दबाव या उनकी आपने मर्ज़ी के मुताबिक बनाई है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, पॉलिसी हम 3 जमातें बना रही हैं, लेकिन लामहाला SD हमारी जो है वो सपोर्ट कर रही है, तो हमें उनकी बात भी सुनना पड़ती है। अब उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो जर्नलिस्ट ने किया, और जो पिछले दिनों जो ये बातें मंजर आम में आई थी, जिसमें माइग्रेशन बोर्ड की मिनिस्टर और उसके साथ SD के एक लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि जिन लोगों के पास परमानेंट रेजिडेंस है हम उसको जो है वो टेम्प्रेरी रेजिडेंस में तब्दील कर देंगे, और मुस्तकबिल में हम स्वीडिश नेशनलिटी नहीं देंगे, वीज़ा देंगे। इससे बहुत ज़्यादा लोगों में परेशानी और जो है वो इजान हुआ, और ये एक नेचुरल चीज़ है। बहुत से लोगों ने मेरे साथ भी कांटेक्ट किया और पूछा। अब जब मिनिस्टर से ये सवाल पूछा तो उसने वजाहत कर दी है कि जो लोग वर्क परमिट पे, जिनको यहाँ पे रेजिडेंस परमिट दिया गया है, या जो लोग फैमिली रीयूनिफिकेशन की वजह से आए हैं या बिज़नेस के वीज़े की वजह से आए हैं, वो इससे मुतासर नहीं होंगे। इससे मुतासर सिर्फ वो लोग होंगे जिनको असाइलम की बुनियाद पे जो है वो यहाँ पे रेजिडेंस परमिट दी गई है। तो गोया उनका ये कहना था कि जो बाकी तमाम कैटेगरी के लोग हैं,
खा वो वर्क परमिट पे आए हों, PhD की बुनियाद पे उनको यहाँ पे रेजिडेंस परमिट मिला हो, उनको काम की बुनियाद पे मिला हो, वो या शादी करके आए हों, वो तमाम के तमाम जो हैं उनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगर उनके पास टेम्परेरी रेजिडेंस है तो वो परमानेंट की तरफ जा सकते हैं, अगर परमानेंट रेजिडेंस है तो वो नेशनलिटी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि सिर्फ जो है वो असाइलम वाले लोग हैं उनको हम रोकना चाहते हैं। लेकिन इस पे उन्होंने, जब जर्नलिस्ट ने उनसे मज़ीद पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हमारी ये ख्वाहिश है कि वो लोग भी मुआशरे में इंटीग्रेट करें, अगर वो स्वीडिश लैंग्वेज सीखें, अगर वो काम करें, अगर वो यहाँ के कानून के मुताबिक चलें और अगर अपने आप को एडजस्ट करें तो उनके लिए भी हम रास्ता ढूंढेंगे कि उनको भी जो है वो बतदरीज आगे ले जाया जाए और वो नेशनलिटी वगैरह भी ले सकें। लेकिन यहाँ पे कानूनी माहिरीन का कहना है कि स्वीडन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, यहाँ का जो इंतज़ामी कानून है, उसके तहत अगर अथॉरिटी एक फ़ैसला दे देती है तो उस फैसले को दोबारा जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता, रिवोक नहीं किया जा सकता। तो अगर माइग्रेशन बोर्ड एक अथॉरिटी है, मंडेटन है, अगर इसने एक डिसीजन दे दिया है तो उस डिसीजन को वापस नहीं लिया जा सकेगा। यही वजह है कि मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम एक बना रहे हैं कमेटी, वो इंक्वायरी कमेटी जो है वो देखेगी। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये सिर्फ SD को थोड़ा जो है वो खुश करने के लिए और दूसरा जो उनका वोटर्स है उनको बताने के लिए। अदरवाइज़ जिन लोगों को इमिग्रेशन मिल चुकी है, जिनको PR मिल चुकी है या जिनको नेशनलिटी मिल चुकी है, उनको ये रिवर्स नहीं कर सकते और मुस्तकबिल में आने वालों के लिए मुश्किल कर सकेंगे। और उसमें भी उन्होंने कहा जी कि हम माइग्रेशन बोर्ड की तरफ से जो असाइलम वाले लोग हैं उनके लिए हम करेंगे। तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी कि स्वीडन को वर्क पावर की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है, तो हम चाहेंगे कि लोग जो हैं वो यहाँ पे आए और उनके लिए हम आसानियाँ पैदा करें और उनको जल्दी वीज़े वर्क परमिट के हवाले से। इस सिलसिला में एक अलग व्लॉग जो है उसमें ये तफसीलात मैं बताऊंगा कि वर्क परमिट के हवाले से यहाँ आने के लिए हुकूमत जो है वो मज़ीद क्या जो है वो कोशिशें सोच रही है। और साथ ही उनसे ये भी सवाल किया गया कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, असाइलम लेते हैं, पनाह लेते हैं, तो फिर ज़ाहिर वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होते हैं और हुकूमत उनके खाने पीने रहने का जो है वो इंतज़ाम करती है या ज़िम्मेदारी लेती है। और 1994 से 1994 से ये जो कानून बना है कि उनको 71 करोन 71 करोन पर डे एक बड़े आदमी को मिलती हैं। तो इतने साल गुजर जाने के बाद, तकरीबन 30 साल गुजर जाने के बाद इतनी महंगाई हुई है, आज भी उनको 71 करोड़ दिए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अगर उनका अपने असाइलम का केस चल रहा है, आपने उनकी ज़िम्मेदारी ले ली है, तो उस दौरान उनको खाने पीने रहने के लिए ये सहूलतें नाकाफ़ी हैं। तो इस पे जो माइग्रेशन की मिनिस्टर है उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, इस पे हम जो है वो गौर कर रहे हैं कि उनको जो मराहत हैं वो जो है उनको मुनासिब मिलनी चाहिए ताकि वो अपना गुजारा कर सके। तो ये थी एक अपडेट जो माइग्रेशन मिनिस्टर का जो स्वीडिश रेडियो को इंटरव्यू था उसके हवाले से और जो ताज़ा तरीन अपडेट्स थे। अब वर्क परमिट के हवाले से एक और व्लॉग आप देख सकेंगे कि जिसमें वो कहते हैं कि हम टाइम को किस तरह से मुख्तसर कर सकते हैं और किस तरह से हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट करना चाहती है उन लोगों के लिए जो हुनरमंद लोग हैं जो स्वीडन आना चाहते हैं। तो वो तमाम तर तफसीलात जो है वो अगले व्लॉग में मैं पेश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।